16,108 विवाह, 8 विवाह तो अलग अलग हुए और 16,000 विवाह एक साथ संपन्न हुए। 16,100 विवाह एक साथ संपन्न हुए। देखो, वेद में चारों वेदों को मिलाकर के 1,00,000 मंत्र हैं, जिसमें से 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 16,000 उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। तो जो कर्मकांड के 80,000 ऋचाएं हैं, उनको तो कर्मकांडी याज्ञिक विद्वान ब्राह्मणों ने ग्रहण कर लिया। जो ज्ञान कांड की 4,000 ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, उनको ज्ञानियों ने, योगियों ने ले लिया। पर 16,000 जो उपासना कांड की ऋचाएं हैं, उन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हम कहां जाएं? भगवान बोले कि देखो, अभी तो तुम्हें उपासना करने वाले लोग तुम्हारा आश्रय लेके विविध प्रकार की उपासनाएं करेंगे, और द्वापर में तुम सबकी सब वेद की ऋचाएं राजाओं की बेटियां बन के आना, और मेरे से तुम्हारा विवाह होगा, तुम सब सनात हो जाओगे। तो 16,000 वेद के मंत्र ही 16,000 कन्याएं बने। ऐसी भी कथा पुराणों में प्रसिद्ध है। जो 8 मुख्य पटरानियां हैं, वो अष्टधा प्रकृति है, और जो 100 रानियां हैं, 16,100 है ना, तो 16,000 वेद के मंत्र, 8 अष्टधा प्रकृति और 100 क्या है? बोले 100 उपनिषद हैं। वो 100 उपनिषद भी राजकन्याएं बन के भगवान की पत्नी बने। और बड़ा सुंदर परिवार। प्रत्येक रानी से भगवान के यहां 10-10 पुत्र हुए, एक एक पुत्री हुई। अब घर में जाके कैलकुलेशन कर लेना कितने बेटे हो गए। महाराज प्रद्युम्न जो हुए, भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े बेटे का नाम है प्रद्युम्न। इन प्रद्युम्न जी महाराज का एक विवाह तो वो रति महारानी से हो गया, जिसकी कथा हमने आरंभ में सुनी, और दूसरा विवाह रुक्मी की बेटी रुक्मवती से हुआ। इनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। इन अनिरुद्ध जी के भी 2 विवाह हुए, एक बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ, और एक जो है रुक्मी की पौत्री रोचना के साथ में हुआ। भगवान की अन्य संतति का वर्णन किया है, उषा अनिरुद्ध विवाह का वर्णन किया है। और भगवान का परिवार जब बहुत बड़ा हो गया, तो श्री कृष्ण मन में सोचने लगे कि मैं आया तो था पृथ्वी का भार हल्का करने, तो मेरे ही परिवार का भार बहुत बढ़ गया, क्योंकि 56 करोड़ यदुवंशी थे उस समय। कितने? 56 करोड़ द्वारिका में। भगवान ने सोचा कि अब मैं अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा कुछ दूं, तो समय समय पे उनको धर्म की नीति की शिक्षा भगवान देते हैं, पर बच्चे हैं, सुना नहीं सुना। एक बार भगवान इनको कुछ प्रयोग कराने के लिए ले गए। कहां ले गए? एक बगीचे में। भगवान द्वारिकानाथ एक वृक्ष के पास बैठ गए, सब बच्चे खेलने लगे। खेलते खेलते बच्चों ने देखा कि एक कुएं में एक विशालकाय जीव पड़ा हुआ है, और वो जीव जो है बड़ा विचित्र, विशाल शरीर, कृकलास्व बोलते हैं उसको। गिरगिट जानते हैं ना आप लोग? गिरगिट को संस्कृत में कृकलास्व बोलते हैं। भगवान द्वारिकानाथ से सबने कहा, प्रभु इतना बड़ा कृकलास्व तो आज तक देखा नहीं, आप चल के देखिए। भगवान द्वारिकानाथ गए, और जैसे जाके स्पर्श किया तो शरीर तो वहीं पड़ा रह गया, उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। दिव्य पुरुष प्रकट हुआ तो भगवान ने पूछा, तुम कौन हो और इस अधम योनि में यहां कैसे पड़े थे? उसने अपना बड़ा सुंदर परिचय दिया। भगवान, मैं सूर्यवंशी राजा हूं, निर्गो नाम नरेंद्र, अहम अक्षवाको तनया प्रभो, दान स्वाख्याय मानेसु यदि ते मैं सूर्यवंशी राजा नृग हूं, इक्ष्वाकु का पुत्र। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु महाराज हुए। मैं उन इक्ष्वाकु का पुत्र हूं, मेरा नाम है नृग। और महाराज, जहां आपने दानियों की चर्चा सुनी होगी तो मेरा नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा दानी रहा हूं। ठाकुर जी मुस्कुराए, भैया ऐसा क्या दान किया तुमने?
बोले महाराज मैंने बहुत दान किया है, अन्नदान, वस्त्र दान, गौदान, सबसे ज्यादा गैया दान करी मैंने। द्वारिकाधीश बोले कितनी गाय दान करी? बोले प्रभु ये प्रश्न तो बिल्कुल वैसे ही है, वर्षा होने के बाद कोई पूछे कि कितनी बूंदे बरसी, कोई बता सकता है? कोई आकाश को देख के कहे कितने तारे हैं, कोई गिनती नहीं कर सकता। उसी तरह मैंने कितनी गायों का दान किया, गिनती नहीं हो सकती। अच्छा इतनी गैया दान करी, तो ये दुर्दशा क्यों हो रही है तुम्हारी, यहां क्रिकेट बन के क्यों पड़े हो? बोले मुझसे थोड़ी सी चूक हो गई। अब थोड़ा ध्यान देना, इसने जो अपना परिचय दिया है तो इसके परिचय में ही ये बात स्पष्ट है कि इससे क्या गड़बड़ी हुई है। ये भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा हुआ है, क्या कह रहा है? दानस्वाख्याय मानेसु, दानियों में मेरा बड़ा नाम रहा है। इसका मतलब इसको दानी होने का अभिमान है कि मैंने बहुत दान दिया है। और भैया जीवन में कभी दान करो तो दान का अभिमान कभी मत करना कि मैंने दान किया है, बल्कि भगवान का धन्यवाद देना कि प्रभु तूने मुझे इस योग्य बनाया, मुझे इस योग्यता आपने दी कि मैं किसी को कुछ दे पा रहा हूं। आपने मुझे हाथ फैलाने वाला नहीं बल्कि ऊपर हाथ करने वाला बनाया। ये तेरी मेहरबानी है, ये तेरी कृपा है? कि देनहार को और है, देव तो है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे ताते नीचे। देने वाला तो कोई और है, दाता एक राम, भिखारी सारे दुनिया, भिखारी सारे दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारे दुनिया, दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी। सारी दुनिया। भैया दाता तो ठाकुर जी हैं, हम सब तो भिखारी हैं, है? पर भगवान ने थोड़ी सी योग्यता दे दे तो लोगों को अभिमान आ जाता है। हमारे यजमान जी श्री यजेंद्र जी सिंगल जी, कल हमने कथा में कहा कि गौशाला के लिए पानी की बड़ी समस्या हो रही है, जल संकट वहां है, तो फिल्टर प्लांट लगना है ताकि गायों के लिए पीने के लिए बढ़िया शुद्ध जल मिल जाए। वहां रहती है लेबर, जो अभी काम निर्माण का चल रहा है वहां लेबर रह रही है। ऐसी भीषण गर्मी में लेबर, उनके बच्चे रहते हैं, उनको पानी पीने की परेशानी हो रही, दूर से लाना पड़ता है टैंकरों से पानी। तो आपके मन में भाव आया और आपने कल ही पूरी व्यवस्था की और कहा महाराज जी आप परेशान मत होइए, बुधवार के दिन, माने आज सोमवार है, कल मंगलवार, परसों के दिन बोले जो है फिल्टर आ जाएगा और वहां बढ़िया फिल्टर जो है इंस्टॉल हो जाएगा, लग जाएगा, ताकि गैयों को और वहां रहने वाले सब लोगों को और या जो निकलने वाले लोग सबको बढ़िया शुद्ध जल प्राप्त होने लग जाए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। आप जो है दान तो किए, नाम नहीं चाहते, ये नहीं कि मेरा नाम हो, तो हम कह रहे हैं चूंकि हमारी जिम्मेवारी है कि आप कर रहे हैं तो हम थोड़ा आपको बताएं कि हमने जो बात रखी थी वो पूरी आपने कर दी। अभी आपने उस दिन वस्त्र बांटे तो उसमें भी खुद आगे नहीं होते, माता जी से कह रहे महाराज जी को आगे करो, महाराज जी से बढ़वाओ, महाराज जी से दिलवाओ। कितनी 500 साड़ी लाए थे, 320 साड़ियां लेकर आए थे अपने यहां से और रोहतक से, और 320 साड़ियां लेकर आए तो खूब आश्रमों में बांट कर आए, फिर यहाँ अपने आश्रम में भी माताएं रहती उनको वितरित किया, और जो बच गई वो ले जा करके फिर वहां जहां गरीब बस्ती है, गरीब बस्ती में वहां के रहने वाली माताओं को, महिलाओं को वितरित करी। पर आगे नहीं होते कि मैं बांट रहा हूं, तो महाराज जी को आगे कर दो। तो ये दान करने की प्रवृत्ति, भैया दान आदमी करे
अंदर से भाव हो पर दिखावे का भाव ना हो। आपका भाव देख के हमारा बड़ा बना प्रसन्न रहता है। और कल हमने सुना तो हमें लगा, हम भी पीछे रह गए कि आप जो है लगभग 14-15 घंटे प्रतिदिन कथा सुनते हैं। कल आपने बताया कि महाराज जी सवेरे 7 बजे कथा प्रारंभ हो जाती है टीवी में, और एक के बाद एक कोई ना कोई महाराज जी की कथा आती रहती है और सुनते ही रहते हैं। रात को 9-10 बजे तक जब तक दुकान चल रही है तब तक कथा भी चल रही है। कितनी बड़ी बात है। इसी को कहते हैं भर ही निरंतर हो ही ना पूरे। लगातार सुनते सुनते कभी मन भरता ही नहीं कि बहुत सुन लिया, और जिज्ञासा बढ़ती जाती है। ये महाराज जी कैसे सुना रहे हैं, यहाँ क्या सुनाने को मिल रहा है, अब और नहीं सुनना है। ये महाराज जी ने ये प्रसंग ऐसे सुनाया था, ये कैसे सुनाएंगे। आनंद लेते रहते हैं। कितनी बड़ी बात है। 14-15 घंटे 12-14 घंटे प्रतिदिन कथा सुनना। अरे एक घड़ी आदि में पुण्याद तुलसी संगत साधु की हरें कोट अपराध, इतने से काम बन जाता है। और जो उसी में डूबा है उनका तो क्या कहना। हमें तो बड़ी प्रसन्नता भाई। हमें लगता है आपकी इसी धर्मपरायणता का परिणाम है कि आपके घर में ऐसा सुंदर सुपुत्र हुआ। ये बालक जो है इसको देख के हमारा मन बड़ा प्रसन्न होता है। हरिओम बेटा जो है पहली बार आया तो अपने माता पिता के पास नहीं बैठा, दौड़ के हमारी गोद में आ गया। बोले महाराज जी के पास ही बैठूंगा। जैसे हमारा इनका बहुत पुराना परिचय हो। वो अभी भी जब हम कहीं मिल जाए तो दौड़ के पास में आ जाता है, जैसे महाराज जी से पुराना परिचय हो। तो निश्चित ही कोई दिव्य आत्मा ही आपके पुण्य प्रभाव से, आपकी इस धर्मपरायणता के कारण कोई दिव्य आत्मा आई है। देखो ये हमारे घर में संतान जो जन्म लेके आती है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें वो सब मिलते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर के कि आप जो है खूब कथा परायणता के साथ कथा सुनते हैं, धर्मपरायण जीवन जीते हैं, और खूब आपका मन जो है सत्कार्यों में लगा रहता है। बीच बीच में भी आपकी ओर से कभी संतों को मिष्ठान बंटवा रहे हैं, कभी संतों को कुछ बंटवा रहे हैं, या साधु संतों की सेवा में भी नित्य प्रति ही आपने कुछ ना कुछ सेवा समर्पित की। और आपकी पूज्य माता श्री, आपके लिए तो क्या कहना, आप बालाजी की ऐसी भक्त हैं कि आपने जो अपने अनुभव सुनाए वो सार्वजनिक रूप से साझा करने जैसे नहीं है। क्योंकि किसी की साधना का कोई निजी अनुभव हो तो वो उनका गोपनीय ही रहना चाहिए, पर आपके दिव्य अनुभव है तो ये भी कोई साधारण बात नहीं है कि बालाजी इतनी कृपा करें कि प्रत्यक्षानुभूति अपनी बार बार किसी को कराएं। तो ये बालाजी की बड़ी कृपा है। और आपकी सादगी बड़ी अच्छी, आप जो है बड़ी सादगी से हनुमान जी की साधना करते हैं, बालकृष्ण प्रभु की साधना करते हैं। और खाटू श्याम जी, बालाजी, सब जगह आपकी यात्राएं होती रहती हैं और खूब जो है सेवा में लगी रहती हैं। इसी प्रकार दान करने वाले व्यक्ति को निराभिमानी रहना चाहिए। दान करने के बाद ये अभिमान मन में ना आए कि मैंने दिया। महाराज दशरथ राम जी को राजा बनाना चाहते थे, सिंगल जी, पर बना नहीं पाए। क्यों? दशरथ जी में सब कुछ अच्छाइयां थी, पर कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात थी कि राज्य मेरा है और मैं राम को राज्य दे रहा हूं। और भरत जी के देने में क्या था? बोले राज्य मेरा नहीं है, राज्य तो राम जी का ही है। मैं क्या दे रहा हूं? राम जी का राज्य ही राम जी से स्वीकार करने की प्रार्थना कर रहा हूं। संपत्ति सब रघुपति की आई। दशरथ जी सोच रहे हैं मेरा है। अच्छा, जैसे ही राज्याभिषेक की गुरुजी ने स्वीकृति दी तो आप रामायण कभी रामचरितमानस पढ़िए। अयोध्या में ढोल नगाड़े बाजे बजने लग गए। गुरुजी ने, वशिष्ठ जी ने पूछा कि ये नगाड़े बाजे क्यों बज रहे हैं? बोले राम जी युवराज बनने जा रहे हैं इसलिए बज रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले बाजे तो तब बजना था जब राम युवराज बन जाते, अभी तो नहीं बने, पहले क्यों बजा दिए? अच्छा, पहले बजाने का मतलब है ढोल पीट के देना। कहते हैं ना भैया दिया तो, पर ढोल पीट के दिया। तो ढोल पीट के दे रहे हैं कि मैं, मेरा है, मैं दे रहा हूं। और वही अयोध्या के ढोल नगाड़े देवताओं ने सुने, वो जान गए कि राम जी राजा बनने वाले हैं। उन्होंने विघ्न कर दिया, राम जी राजा नहीं बन पाए। इसलिए जब दान दो तो भैया उसका बहुत ज्यादा प्रदर्शन न करो।
दान करो तो निराभिमानता से, मन में अभिमान करके नहीं कि मैं दे रहा हूं, भैया राम जी ने मुझे योग्य बनाया है, राम जी ने मुझे इतनी कृपा कर रखी है, इसलिए मैं जितना बन सकता है लोगों की सेवा करता हूं। देखो धन की 3 गतियां शास्त्रों में कही गई हैं। कौन कौन सी? धन की पहली गति है उसको सत्कर्म में लगा देना, दीनहीन की सेवा में, गैया मैया की सेवा में, श्रीमद् भागवत की सेवा में, यज्ञ की सेवा में, जहां भी कोई अच्छा कार्य हो रहा हो सत्कर्म में लगा देना। यह धन की पहली गति है। धन की मध्यम गति जो है वो है उपभोग कर लेना, अपने सुख के लिए साधन जुटाना और अपने सुख सुविधाओं में धन को खर्च कर देना, यह धन की मध्यम गति है। और जो ना अपने धन को दान करता है ना अपने धन का उपभोग करता है, उसके धन की तीसरी गति हो जाती है अथवा वो नाश हो जाता है। तीसरी गति है नाश हो जाना। जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है और उसका इतना अधिक मोह उसमें होता है कि स्वयं में उसका आस्वादन नहीं करती, पीती नहीं है, ला करके छत्ते में रखती जाती है, छत्ते में इकट्ठा करती जाती है। एक दिन कोई भीलनी आती है, कोई भील आता है, मधुमक्खियों को या तो मार डालता है या भगा देता है, सारी शहद लेके चला जाता है। उसी तरह जो केवल संग्रह करने में लगा है, न दान करता है न उपभोग करता है, उसके धन की तीसरी गति हो जाती है, भैया कोई ना कोई उसको छीन ले जाएगा, डॉक्टरों में जाएगा, यहां वहां बर्बाद हो जाएगा, या बच्चों की बुद्धि खराब करेगा तो वो व्यसन में फैशन में यहां वहां उड़ाएंगे। इसलिए भगवत कृपा से जो मिला है उसको सत्कर्मों में लगाओ, उसके बाद अपने उपभोग में भी लगाओ। ऐसा नहीं कि केवल दान ही कर दो। व्यक्ति कई ऐसे होते हैं कि स्वयं भी नहीं खाते, अपने उपभोग में लगाओ और फिर जो है उसको कुछ बचा करके आगे धन बढ़ाने में लगाओ। अपने कमाए हुए धन को 5 हिस्सों में बांटना चाहिए। बहुत सुंदर जो है उपदेश यहां श्री शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को कहा कि अपने कमाए हुए धन को कहां कहां खर्च करना चाहिए और कैसे उसका बंटवारा होना चाहिए। अब धन की बात आ गई है तो बता देते। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त मिहामोत्र च मोदते। धन कमाई जितनी हो उसके 5 हिस्से करो। पहला हिस्सा धर्म में लगाओ, एक हिस्सा अपने यश की वृद्धि के लिए, जिससे हमारा यश बढ़े, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े। तीसरा हिस्सा धन का जो है वो और धन वृद्धि के लिए, भाई और धन भी तो आना चाहिए। एक हिस्सा धर्म में, दूसरा यश प्राप्ति के लिए, तीसरा धन वृद्धि के लिए, चौथा हिस्सा अपने उपभोग के लिए और 5वां हिस्सा जो है वो स्वजन संबंधियों के सहयोग में, उनके यहाँ कोई कार्यक्रम है उसमें उपहार देना, सहयोग पहुंचाना, तो स्वजनों की व्यवस्था में। इस तरह से अपने धन को 5 हिस्सों में बांटना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत में श्री शुक्राचार्य जी राजा बलि को कह रहे हैं। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त मिहामोत्र च मोदते। तो अब आप विचार करिए, जिस किसी व्यक्ति ने ये हॉल बना है तब सहयोग किया होगा, कुछ दिया होगा, तो क्या उसका पुण्य कभी समाप्त हो सकता है? यहां लगातार सत्संग होता है, लगातार भगवान की कथा होती है, अनेक साधु संतों के चरण पड़ते हैं। अभी जिस समय लक्ष्मी नारायण यज्ञ चल रहा था तो भक्तजन तो खूब आ ही रहे थे। वृंदावन के कितने संत महंत पधारे, विद्वत संगोष्ठी हुई, बड़े बड़े संत आए, इतने संतों के चरण पड़ते हैं, लगातार भक्तों के चरण पड़ते हैं, इतनी कथाएं यहां होती हैं। तो इसमें जिसने अपना धन लगाया होगा
वो इस लोक में रहे या मरने के बाद वहां चला जाए, क्या उस धर्म की कभी समाप्ति होगी? लगातार उसको मिलता रहेगा। आपने वाटर प्लांट लगवा दिया, कब तक गैया माता गौ माता पानी पीती रहेगी और गौ माता को पानी मिलता रहेगा? भैया वहां जो गरीब लोग रह रहे हैं, झुग्गी बना करके बेचारे जो लेबर में काम कर रहे हैं, निर्माण में काम कर रहे हैं, अब उन लोगों को पानी मिलता रहेगा। कितने दिनों तक वो व्यवस्था चलती रहेगी? तो वो पुण्य आपके खाते में जाता रहेगा कि नहीं? इसी तरह जीवन में कुछ सत्कर्म के कार्य अवश्य करने चाहिए, ताकि भैया हमें उसका लाभ प्राप्त होता रहे, क्योंकि हम अपने लिए तो सब करते हैं, पर जो दूसरों के लिए करें। और इस वृंदावन में आकर तो एक पैसा भी आपने दान कर दिया तो वह अनंत गुना हो जाता है, क्योंकि यहां किया हुआ दान, यहां किया हुआ सत्कर्म, यहां किया हुआ नाम जप, यहां कथा सुनी हुई कथा, उसका फल अनंत गुना हो जाता है। खूब भक्तों का सहयोग मिलता है। अभी गोचारण के लिए भूमि खरीदी जा रही है, उसमें भी लोग भक्त लोग खूब अपना अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। देखो ये जो आश्रम बन रहा है, गौशाला बन रही है, गो हॉस्पिटल बन रहा है, तो हमारे अपने लिए थोड़ी बन रहा है। अरे हमारे तो खुद का ये नहीं कि यहां रहेंगे कि वहां रहेंगे, फेज 2 में रहेंगे कि कहां रहेंगे, भाई जहां ठाकुर जी रखेंगे रहेंगे। लेकिन कितने भक्तों के लिए यहां आश्रय मिलेगा? कितनी ऐसी माताएं बेचारी जो घर से परेशान होकर आती, उनको रहने के लिए ठिकाना मिलेगा? कितने ऐसे लोग जो ब्रजवास करने की इच्छा करते हैं, उनको वृंदावन वास मिलेगा? कितने लोगों की सेवा यहां होगी? कितने भूखों को भोजन मिलेगा, प्यासों को पानी मिलेगा? आश्रम का मतलब है जहां सबको आश्रय मिले। हमने कह रखा है भैया कभी भी कोई भी आ जाए उसके लिए मनाही नहीं होना चाहिए। भोजन, जल, उसको रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, भाई कमरे नहीं है, हॉल में कहिए, हॉल में आसन लगा लीजिए, आराम करिए। सिंगल जी हमने बोल रखा हॉल में कभी भी कोई भी आ जाए, कोई रोक टोक नहीं होना, बस उसका आईडी देख लो, ठीक ये देख लो कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सावधानी भी रखना है। पर कभी भी कोई भक्त आ जाए उनको ठहराइए, उनको भोजन कराइए, उनको 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो रहना हो आराम से रहें। तो आश्रम बनने से ये नहीं कि कोई महाराज जी के लिए बहुत बड़ा महल बन जाएगा। अरे महाराज जी का क्या भैया, लोगों की सेवा के लिए बन जाएगा। यहाँ इतने लोगों की सेवा होती रहेगी, ये आश्रम बन के खड़ा हो जाएगा। कितने लोग ब्रजवास का आनंद लेंगे, कितने लोग भगवान के भजन से, संकीर्तन से, कथा से जुड़े रहेंगे। और लगातार 2.5-3 वर्षों से लोग सत्संग से यहाँ से जुड़े हैं। इतनी माताओं की सेवा हो रही है, जो माताएं बेचारी भटक रही थी उनको आश्रय मिल गया, उनको रहने का ठिकाना मिल गया, उनको भोजन मिल रहा है, दवाई मिल रही है, आनंद से रह रहे हैं। तो यही सब सेवाएं, यही हमारे सब साथ जाने वाली हैं। महाराज नृग जो है दान तो बहुत करते थे, पर दान का अभिमान मन में था, जिस कारण उनके दान का फल उन्हें प्राप्त तो हुआ, लेकिन बहुत देर से हुआ। इनके जीवन में एक गड़बड़ी हो गई। इन्होंने हजारों, असंख्य, लाखों गाय दान करी थी, असंख्य गैया दान करी। ध्यान से सुनना क्या गड़बड़ी हुई। एक पंडित जी की गाय घर से छूट गई और राजा नृग की गायों में जाके मिल गई। अब राजा नृग ने गैया दान करी तो वो पहचान नहीं पाया कि ये गाय मेरी नहीं है, क्योंकि असंख्य गाय थी, पहचान नहीं पाया, दान कर दिया। वो पंडित जी की गाय भी उन गायों में मिलके दान हो गई। अच्छा, जिन पंडित जी की गाय खो गई थी वो खोज रहे थे, और जिनको दान में मिली थी वो लेके जा रहे थे, दोनों रास्ते में टकरा गए। पहचान गए ये गैया तो मेरी है। अरे बोले होगी तुम्हारी, अभी अभी तो राजा ने मुझे दी है। दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों राजा नृग के पास गए, ये बताओ ये गाय किसकी है। अब राजा नृग का इस समय कर्तव्य था कि जिनकी गाय गलती से हमारी गायों में आके मिल गई उनसे क्षमा मांगते कि मैं पहचान नहीं पाया, आपकी गाय मैंने पहचानी नहीं, आप अपनी गाय ले जाइए, मुझे क्षमा कर दीजिए, और इन ब्राह्मण को मैं बदले में 4 से 10 गाय दे देता हूं और इनसे क्षमा मांग लेता हूं। ये धर्म था। लेकिन राजा नृग को लगा कि सबको मैं ही गाय देता हूं, इनको भी मैंने दी होगी। तो जिनकी गाय गुमी थी, खो गई थी, उनको फटकार लगाई, क्या झगड़ा करते हो, सबको मैं ही गाय देता हूं, तुम्हें भी मैंने दी होगी, और ले जाना, झगड़ा मत करो। वो बड़े दुखी हो गए, दुखी होकर वहां से चले गए। और वह
अपराध जो राजा नृग को लगा तो असंख्य गैयों के दान का पुण्य उनका कम पड़ गया और वह अपराध उनका बड़ा हो गया। भैया एक पाप आपके जीवन में कितनी बड़ी समस्या पैदा कर दे। बड़ी सावधानी की आवश्यकता है जीवन में। महाराज भरत को हिरण में मोह हो गया तो इतने सत्कर्म जो है रह गए और उन्हें हिरण बनना पड़ा। यद्यपि उन सत्कर्मों का फल मिला, बाद में भगवान की प्राप्ति भई। राजा नरक को अपने दान का फल मिला, बाद में भगवान की प्राप्ति भई, पर इतने वर्षों तक तो उनको गिरगिट बन के रहना पड़ा। आज भगवान ने उनको वहां से मुक्त किया, चले गए। और फिर जो है भगवान ने अपने बच्चों को समझाया, बेटा नाहम हलाहलम मन्ये विषमयस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्ता नास प्रतिविधिर्भुवि। हलाहल विष से भी उतना नहीं डरना जितना दूसरे के धन से। पराया धन बड़ा भयंकर होता है। विष परावते बेस भारे, विष परावते बेस भारे, विष परावते बेस भारे, विष परावते बेस भारे। पराया धन जो है वो विष से भी ज्यादा भयंकर है। उसमें भी ब्राह्मण का धन हो तो वो तो और लोहे के चने हैं, उससे तो बहुत सावधान। नाहम हलाहलम मन्ये विषमया स्वप्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्ता नास प्रतिविधिर्भुवि। विप्र का धन हो वो तो और भयंकर होता है। इसलिए भैया गाय का धन, ब्राह्मण का धन, साधु संतों का धन, मंदिर का धन और बेटी का धन, इन 5 धनों से बहुत बच के रहना। इनका कभी उपयोग मत करना। कौन कौन याद रहेंगे? गाय का धन, गाय के निमित्त मिला हो। ब्राह्मण का धन, साधु संतों का धन, मंदिर का धन और 5वां है बेटी का धन। इन 5 धनों से बचो। इनको अपने उपयोग में मत लो, क्योंकि इनके उपयोग करने से आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, कीर्ति नष्ट हो जाएगी। गाय के धन की भी बड़ी महिमा है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि यज्ञ से बचा हुआ पैसा आप गौशाला में लगा सकते हैं। भागवत के लिए मिला हुआ पैसा भागवत से बच जाए तो गौशाला में लगा सकते हैं। और किसी काम के लिए मिला हो धन और उसमें बच जाए तो गौ सेवा में लगाया जा सकता है। पर गाय के सेवा के निमित्त मिला हुआ धन ना यज्ञ में लगाया जा सकता, ना भागवत में लगाया जा सकता, ना कोई और काम में लगाया जा सकता। वो केवल और केवल गाय की सेवा में लगना चाहिए। गौ सेवा का जो धन है वो केवल गाय के अधिकार का है। स्वदत्ता परदत्तां ब्रह्मवृत्ति हरे स्वया 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते कृमि। अपने द्वारा दिया हो या किसी और के द्वारा दिया हो, ऐसी भी ब्रह्मवृत्ति का जो वृत्ति का हरण करता है वह नाली का कीड़ा बनता है। भगवान ने अपने बच्चों को समझाया। फिर आगे कथा है। एक बार बलराम जी बोले, कन्हैया हम लोग वृंदावन चलें, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। कन्हैया बोले, देखो मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम चले जाओ। श्री कृष्ण क्यों नहीं गए? बोले एक बार जाऊंगा तो लौट नहीं पाऊंगा, किसी तरह एक बार तो आ गया, पर अब ब्रजवासी आने नहीं देंगे। नहीं आए।
बलराम जी वृंदावन आए तो चैत्र वैशाख के 2 महीने बलराम जी ब्रज में रहे। द्विविध नाम का एक बानर बड़ा उद्दंड हो गया था, बलराम जी ने उसका उद्धार किया, साधु संतों को सताता था। देव ऋषि नारद भगवान की दिनचर्या देखने आए। भगवान द्वारिकाधीश इतनी रानियों के साथ कैसे रहते हैं, तो देखा किसी रानी के महल में अग्निहोत्र कर रहे हैं, कई ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, कई गौ सेवा कर रहे हैं, कई बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कई रानियों से हास परिहास हो रहा है, कई मंत्रियों से मंत्रणा हो रही है। भगवान की पूरी गृहस्थी का वर्णन है और गृहस्थ जीवन में हमें क्या क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थी को पढ़ लो। गृहस्थ व्यक्ति को किस प्रकार अपना जीवन यापन करना चाहिए। जरासंध को बड़ा आतंक उस समय फैला हुआ था। 20,000 राजाओं को जरासंध ने बंदी बना रखा था। वो राजाओं के दूत द्वारिकाधीश के पास आए, प्रभु सब चाहते हैं कि आप इस दुष्ट से सबको मुक्त कराइए। उधर पांडव भी राजसूय यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, वो भी चाहते थे द्वारिकाधीश हमारे यज्ञ में पधारे। तो पहले तो भगवान अपने भाई पांडवों के यहाँ गए, वहां से अर्जुन और भीमसेन को लेकर जरासंध के यहाँ मगध राज में पधारे और वहां जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगी। भीमसेन और जरासंध का बड़ा भारी युद्ध हुआ और भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध हो गया। भगवान ने इंद्रप्रस्थ में पांडवों का यज्ञ परिपूर्ण कराया। उसी यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार प्रभु ने किया, दंतवक्र का उद्धार हुआ, फिर साल्व का उद्धार हुआ। बड़ी सुंदर भगवान की कथाएं हैं। और हम लोग वृंदावन आए हैं तो बिहारी जी से प्रार्थना करें, मेरे गोविंद यह जो दिव्य वृंदावन है हमें भी वृंदावन वासी बनाए रखना। और जो श्री श्यामा जी की कृपा से प्रकट हुआ है इस धरा पर, ऐसे ब्रज में हमें वास मिले। तो जरा सभी लोग भाव से पुकारेंगे कि श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ सब सुख सागर रूपियो जागर रहे वृंदावन धाम, ओ प्यारे रहे वृंदावन धाम, ओ प्यारे रहे वृंदावन धाम, रूपी को स्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूपी गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ,
सुख धाम, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बले बले जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारे गोपीनाथ। प्यारे प्यारो गोपीनाथ, ओ प्यारे प्यारे गोपीनाथ। मधुसूदन जना कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जना कंठ लगायो। मधुसूदन जिन कंठ लगायो। है रहे जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। राधे 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 जय जय राधे राधे जय जय श्री कि श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन बोलो वृंदावन धाम की जय। अब बड़ा दिव्य प्रसंग श्री सुखदेव जी सुनाने जा रहे हैं। कैसे भगवान दीन बंधु है, भगवान की दीन बंधुता भक्त वत्सलता का सुंदर अनुपम उदाहरण। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमा वृक्र इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मजितेन्द्रिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के एक बड़े प्यारे मित्र हैं, नाम नहीं लिखा यहां क्या नाम है, लेकिन उनका परिचय लिखा है कि वो कैसे हैं।
पहली बात तो यह है कि उनका श्री कृष्ण के साथ संबंध पुष्ट है, उनके मित्र हैं। हम भगवान से अपना कोई एक निश्चित रिश्ता बना लें, भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे बेटे हैं, मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पति हैं, कुछ ना कुछ रिश्ता भगवान से जोड़ लो। वृंदावन आए हो, कन्हैया को अपना कुछ बना के लौटिए। रिश्ता बनाएंगे आप और निभाएंगे मेरे कन्हैया। बनाना हमें है, निभाना उन्हें। संसार का सगा संबंधी हो सकता है समय पे मुंह मोड़ ले, पर ठाकुर जी से आपने अपना संबंध बनाया है तो ठाकुर जी मुंह नहीं मोड़ने वाले। आप एक बार उनको अपना बना के तो देखें। जब तक भगवान को केवल भगवान मान के पूजते रहोगे तो उतना लाभ नहीं होगा। जब भगवान को अपना कुछ मान लोगे और उस समय जो प्रेम करोगे, उस समय जो आनंद आएगा वो एक अलग होगा। केवल भगवान नहीं, वो भगवान मेरे क्या हैं? मेरे मित्र हैं, मेरे पति हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे पिता हैं, जो मर्जी बना लो। वो तो बेटा बनने भी तैयार है। सुदामा जी ने उनको मित्र बना लिया। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद, वहीं से आरंभ हुआ है प्रकरण। बोले श्री कृष्ण के मित्र हैं ये। कैसे हैं? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। एक तो ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण के साथ साथ ब्रह्म ज्ञानी है, और केवल ज्ञानी नहीं है, उस ज्ञान के अनुरूप आचरण करने वाले भी हैं। इसलिए क्या ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कर्म करने वाले ब्रह्मवित्त, उस ज्ञान के अनुरूप आचरण करने वाले हैं। पूरी तरह विरक्त हैं, संसार में आसक्त नहीं है, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है, प्रशांत रहने वाले, मन को सदा प्रसन्न रखने वाले, शांत रहने वाले, जितेंद्रिय हैं। सुदामा गरीब हैं, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। दरिद्र में और निर्धनता में अंतर है। निर्धनता का मतलब है धन नहीं है तो निर्धन है, लेकिन दरिद्र जो है एक वृत्ति है। व्यक्ति बहुत धनवान होकर भी दरिद्र हो सकता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा तृष्णा है। तो तृष्णा जिसके अंदर बहुत ज्यादा है वो व्यक्ति दरिद्री है, भले ही चाहे जितना बड़ा धनवान क्यों ना हो। और जिसके अंदर तृष्णा नहीं है वह व्यक्ति निर्धन होकर भी जो है दरिद्र नहीं है, निर्धन होकर भी वह बड़ा धनवान है। अच्छा, सुदामा जी का तो नाम ही है सुदामा, जिसके पास सुंदर दाम है। सुंदर दाम माने सुंदर धन। सुंदर धन कौन सा है? राम नाम का धन, भगवान के भजन का धन। टूटी सी झोंपड़ी है, कोई भी बर्तन ऐसा नहीं जो टूटा फूटा ना हो, कोई कपड़ा ऐसा नहीं जो फटा ना हो, सिला ना हो। घास की झोंपड़ी में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ब्राह्मण बालकों को वेदाध्ययन कराते हैं, जो गुरु दक्षिणा में मिल जाता है उसी से अपना गुजारा करते हैं। कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, अपने विद्या का प्रयोग धन कमाने के लिए कभी करते नहीं, कभी भगवान से भी कुछ नहीं मांगा, और संसार से मांगने की बात तो बिल्कुल दूर ही रही, कभी किसी से नहीं मांगा। मिल जाए तो कृष्ण की कृपा मानते हैं, और ना मिले तो कृष्ण की इच्छा मान करके जल पी के, चरणामृत पी के सो जाते हैं। देवी, आज भगवान ने व्रत करने का अवसर दिया है, हम लोग व्रत करें। धन्य है इनकी पत्नी जिनका नाम है सुशीला। जैसा नाम है वैसा गुण भी है। इतनी सुशील है कि कभी शिकायत नहीं करी कि जब खिलाने की बस की नहीं थी तो क्यों विवाह करके ले आए, बाबा बन जाते। कभी उलाहना नहीं दिया। वो कहती आप भजन करिए, मैं आपके भजन में बाधा नहीं बनूंगी, आप प्रेम से राम नाम कृष्ण नाम जपिए। पर जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे तो बच्चों का दुख, बच्चों की भूख वो देखी नहीं जाती। बच्चे कई बार रोते हैं, मां भोजन। अब घर में कुछ है ही नहीं, सुशीला क्या बनाए? चूल्हा जला के रख देती है, चूल्हा जला के उस पर कोई बर्तन रख दिया, पानी भर दिया, ढक दिया। बच्चे सोचते हैं कुछ बन रहा है, पर घर में कुछ है ही नहीं।
बच्चे कीर्तन करते करते सो जाते, सवेरा हो जाता। माँ तुम रात में खिचड़ी बना रही थी? बोले हाँ बेटा, वो तो बासी हो गई, गैया को खिला दी और बनाएंगे। किसी तरह बच्चों को समझा देती। एक दिन सुशीला के मन में विचार आया कि जिन श्री कृष्ण का नाम लेके मेरे पतिदेव इतना आनंद विभोर होते हैं, उन श्री कृष्ण से जब सामने से मिलेंगे तो कितना आनंद आएगा। तो प्रार्थना करी, आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा जी बोले मन तो मेरा भी बहुत होता है, पर डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। कहां वो राजाधिराज और कहां मैं भिखमंगा ब्राह्मण, मेरे पास कुछ है नहीं। ऐसे फटे हाल में मैं जाऊंगा, लोग उसकी हंसी करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सुशीला बार बार आग्रह करती हैं पतिदेव से, जाइए, क्योंकि वो आपकी संपत्ति को नहीं, वो तो आपके प्रेम को देखते हैं ना। आपके अंदर उनके यदि प्रेम है तो आप उनको दर्शन करने अवश्य जाइए। सुदामा जी से बार बार आग्रह सुशीला ने किया तो सुदामा जी जाने को तैयार हुए, पर खाली हाथ कैसे जाएं, कुछ लेके जाएं। सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल उधार लेके आई। मांगती कभी नहीं थी, पर आज श्री कृष्ण के यहां भेजना है तो उधार मांग के लाई, आ जाएगा तो लौटा देंगे। या चित्वा चत्रो मुष्टीन प्राण प्रतकतंडुलान शैल खंडेन तान वद्वा भर्तरे प्रादादुपाय। एक फटे से कपड़े में पोटली बना दी, सुदामा जी लेके चले। दुर्बल शरीर है, ठंडियों का समय है, पैदल यात्रा, मिलने के लिए कभी कभी सुदामा जी दौड़ने लगते हैं, कभी ठोकर खा के गिर जाते हैं। एक जगह अचेत हो गए, भगवान ने अपने गरुड़ जी को भेजा, उठा के ले आओ। अचेत अवस्था में गरुड़ जी उठा लाए, द्वारिका से कुछ दूर छोड़ दिया। चेत आने पर चले, द्वार पर जाकर कहा, भैया मुझे कन्हैया से मिलना है, एक बार प्रभु का दर्शन करा दो। लोगों ने समझाया, महाराज आपको कोई इच्छा हो तो हमें आज्ञा करिए, कुछ इच्छा हो तो हमें आज्ञा करिए। सुदामा जी बार बार कहते हैं और कोई इच्छा नहीं है, एक ही इच्छा है कि एक बार इन नेत्रों से कन्हैया का दर्शन कर लूं, गोविंद को निहारना चाहता हूं, और कोई इच्छा मन में नहीं है। तब तो द्वारपालों ने द्वारिकाधीश को संदेश भिजवाया, द्वार पर एक दीनहीन ब्राह्मण आया है, दुर्बल शरीर है, फटी सी धोती है, बार बार जो है आपका नाम ले रहा है, आपको अपना मित्र कह रहा है। इतना सुनते ही भगवान द्वारिकाधीश अपने सिंहासन से उठ के खड़े हो गए। क्या क्या नाम कह रहा है? सुदामा। और दौड़ पड़े भगवान द्वारिकानाथ सुदामा से मिलने के लिए, दौड़ पड़े। ऐसे हड़बड़ाए हुए हैं कि किसी से टकरा जाते हैं, अंग वस्त्र गिर गया, छत्र छूट गया, हड़बड़ाते दौड़ते हुए बाहर आए और सुदामा को हृदय से लगा लिया। मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है। बार बार हृदय से लगा करके और आलिंगन करते हुए भगवान द्वारिकानाथ सुदामा जी को लेकर आए, अपने सिंहासन पर बिठाया। सुदामा जी के चरण धोना है, जल मंगवाया, रुक्मणी जी जल लेकर आई। उसके पहले करुणा निधान से ऐसी करुणा प्रकट भई कि इतने आंसू बहे कि आंसुओं के जल से ही सुदामा के पैर धुल गए। आंसू क्यों बहे? सुदामा जी के पैरों की हालत देखी जब श्री कृष्ण ने। विवाहियां फटी हुई हैं, सुदामा जी के पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, विवाहियां फटी हुई हैं, फपोले पड़े हुए हैं, और सुदामा जी महाराज प्रेम में भरे हुए हैं। सुदामा जी की उस अवस्था को देखकर, उनके प्रेम को देखकर करुणा निधान करुणा से भर गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग। बड़े प्रेम से प्रभु मिले। देखो सुदामा अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं तो द्वारिकाधीश भी सब छोड़ के दौड़े। सुदामा जी नंगे पैर आए तो द्वारिकाधीश भी मिलने के लिए नंगे पैर दौड़े। सुदामा जी बड़े भाव में भरे आए तो श्री कृष्ण भी इतने भाव में भर गए कि वो भूल गए कि मैं द्वारिका का राजा हूं।
कि मैं क्या हूं। जब जीव अपना जीव भाव भुलाता है तो भगवान अपनी भगवत्ता भुला देते हैं। भगवान और भक्त का ये अद्भुत मिलन हुआ है। सुदामा जी को प्रभु ने आरती उतारी, तिलक लगाया, फिर भोजन पवाया, फिर पूछा अच्छा ये बताओ शादी ब्याह हुआ? सुदामा जी बोले हाँ हुआ। तो भाभी जी ने क्या भेजा है? अब वो चावल की पोटली छुपा रहे थे, द्वारिकाधीश ने छीन ली और देखा अरे इतनी बढ़िया भेंट भाभी जी ने भेजी, तुम छुपा रहे हो। प्रेम से चावल, कच्चे चावल भगवान द्वारिकाधीश खाने लगे। एक मुट्ठी चावल खाए, एक लोक का राज्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावलों में दूसरा लोक दे दिया, और तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो, क्या सब कुछ लुटा दोगे? अरे प्रत्यक्ष तो इतने ही कहा कि हम लोगों को भी प्रसाद मिलना चाहिए। एक मुट्ठी जो चावल बचा था वो सब में थोड़ा थोड़ा बांट दिया गया। सुदामा जी बड़े प्रेम पूर्वक अपने प्रभु के पास कुछ दिनों तक रहे। द्वारिकाधीश चरण दबाते हैं, रुक्मणी जी पंखा लेके हवा करती हैं। अब ऐसा भाग्य किसका होगा? सुदामा जी ने विदा मांगी तो द्वारिकाधीश ने एक बार भी रोका नहीं। क्यों? वो जानते हैं जब से सुदामा जी आए हैं तब से सुशीला भाभी भूखी बैठी हैं। उन्होंने अन्न जल छोड़ रखा है, जब तक पतिदेव लौट कर नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। इसलिए सुदामा जी को विदा कर दिया। कुछ भी प्रत्यक्ष रूप में दिया नहीं। मैं अपने मित्र को कुछ दूंगा तो उसको संकोच होगा, और जो मित्र अपने मित्र को संकोच में डाल दे वो कैसा मित्र? सुदामा जी बड़े प्रसन्न होकर लौटे कि देखो कहां तो मैं दीनहीन ब्राह्मण, कहां श्री निकेतन श्री कृष्ण पर उन्होंने मुझे कितना आदर दिया, अपनी आसन पे बिठाया, उन्होंने मेरे चरण दबाए, मुझे कितना आदर और कितना प्रेम दिया। उस आदर और प्रेम का स्मरण करते सुदामा लौटे तो देखा जहां टूटी हुई झोंपड़ी थी वहां महल खड़े हुए हैं। जहां टूटी फूटी झोंपड़ी हुआ करती थी विशाल महल। सुदामा देख के आश्चर्यचकित हो गए। इतनी संपत्ति द्वारिकाधीश ने दी कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अब सुदामा जी डर रहे थे उस संपत्ति से, भैया कहीं मेरी बुद्धि खराब ना हो जाए। द्वारिकाधीश आए, बोले तुम्हारी बुद्धि भगवान भी खराब नहीं कर सकते, ये माया क्या खराब करेगी? तुम तो मेरे प्यारे हो, और जो मेरा प्यारा बन गया माया उसकी चेरी बन जाती है। कुछ डर की बात नहीं है, आराम से संभालो। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे माया चेरी होए। बड़ा सुंदर सुदामा जी का चरित्र है। श्री कृष्ण बलराम की कुरुक्षेत्र यात्रा है। उसके बाद 11वें स्कंद में यादव परिवार को, यदुवंश को जो है श्राप लग गया ऋषियों का, और श्राप लगा के एक लोह पिंड, एक मूसल ऐसा होगा जिससे तुम्हारे परिवार का क्षय हो जाएगा। उसी मूसल लोह पिंड के रज कणों से एक घास एरिका नाम की उत्पन्न हुई। बाद में द्वारिका में तमाम अपशगुन होने लगे। वसुदेव जी चिंता कर रहे थे, नारद जी ने आकर उपदेश दिया, राजा निमि का प्रसंग, नव योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश दिया और कहा द्वारिका जलमग्न हो जाएगी, अब यहां से तुम बाहर चले जाना। वज्रनाभ जी को, अर्जुन को कहा कि यहां से रानियों को ले जाना। अर्जुन भगवान द्वारिकाधीश की रानियों को लेकर जा रहे थे, बीच में भीलों ने इनको लूट लिया। तब अर्जुन की समझ में आया कि मैंने इतना बड़ा महाभारत जीत लिया, इसमें मेरा सामर्थ्य नहीं था, ये भगवान द्वारिकाधीश की कृपा थी। मुझ में तो इतना भी बल नहीं है कि इन भीलों से जीत लूं, ये तो द्वारिकानाथ की कृपा थी जो मैंने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध भीष्म द्रोण जैसों पर विजय प्राप्त कर ली। और अब जो है बैठिए बैठिए, भगवान द्वारिकाधीश अपने लीला का स्मरण करना चाहे। बलराम जी समुद्र में चले गए, शेष जी का रूप ले लिया। एक वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बैठे उद्धव को उपदेश दे रहे थे। बहेलिये ने बाण मारा चरण में, भगवान को लेने विमान आ गया। विमान में बैठ के भगवान द्वारिकाधीश वहां से विदा हो गए, अपने स्वधाम चले गए। तो देखो भगवान का आना जाना तो एक लीला है। भगवान प्रकट होते हैं तो हम लोग कहते हैं भगवान आ गए, और भगवान अंतर ध्यान होते तो हम कहते हैं भगवान चले गए।
वो सर्वत्र है और सर्वदा है, उसका आना जाना नहीं होता, ये तो बस उसकी लीला विलास है। भगवान ने अपनी लीला को 125 वर्ष में पूर्ण किया। 4 वर्ष गोकुल में रहे, 7 वर्ष वृंदावन में रहे, जो है 25 वर्षों तक ब्रज में रहे, 14 वर्षों तक जो है मथुरा में रहे। 4 वर्ष गोकुल में, 7 वर्ष वृंदावन में, 14 वर्ष तक मथुरा में, और उसके बाद में 100 वर्षों तक द्वारिका में, उसके बाद लीला को पूर्ण किया है और भगवान अपने स्वधाम गए हैं। आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। 7 दिन पूर्ण हुए, राजन अब 7 दिन पूरे हो गए, अब मुझे जाना है, कुछ और पूछना है क्या? परीक्षित बोले, गुरुदेव मेरे सारे संशय मिट गए, अब मैं जान गया कि मृत्यु मेरी नहीं होगी, मृत्यु तो मेरे शरीर की होगी। मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु कहां होगी? शरीर का जन्म हुआ था, शरीर ही मरेगा, मैं तो आत्मा हूं। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और फिर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की पूजा की। सुखदेव जी वहां से विदा हुए हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी विदा हुए और उसके पश्चात राजा परीक्षित को दंश मारने तक्षक नाग आया। तक्षक ने राजा परीक्षित को दंश मारा, शरीर धू धू करके जल गया, और शरीर जल गया, आत्मा तो दिव्य स्वरूप धारण कर ली। दिव्य विमान प्रकट हो गया। महाराज परीक्षित विमान में बैठ करके और भगवान के धाम को प्रस्थान किए हैं। और हमारे गुरुजी कहते हैं परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से नहीं हुई, बोले कथा के वियोग से हो गई। सुखदेव जी गए तो इनको वियोग हो गया, ब्रह हो गया कि अब भगवान की कथा कैसे मिलेगी। कथा के ब्रह में इन्होंने देह त्याग दिया। तक्षक ने तो बस एक निमित्त किया। महाराज परीक्षित का उद्धार देखकर सब ऋषि मुनि आश्चर्यचकित हो गए, सब भगवान नाम का जय जयकार करने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री राम। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। उन्होंने कुछ कलयुग के धर्मों का उपदेश दिया कि कलयुग में कैसे कैसे लोग हो जाएंगे और कैसे अधर्म बढ़ेगा। वो हम लोग सब देख ही रहे हैं कि कलयुग में कैसा अधर्म का बोलबाला है। चारों ओर जो है लोगों में केवल धन कमाने की होड़ लगी है, पर धर्म से हो या अधर्म से हो, लोग अपना स्वार्थ साधने में लगे हैं, दूसरे का चाहे जो हो। लेकिन भैया ध्यान रखिएगा, जीवन में हम जो दूसरों के साथ करेंगे वो कई गुना होकर हमारे साथ होगा। हम जो करेंगे अच्छा करें या बुरा करें, हमने लोगों के हित का काम किया है तो हमारे साथ भी वैसा होगा। लोग आते हैं, महाराज जी हम सबका अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा ही होता है। हर व्यक्ति की शिकायत है, मैं सबका भला करता हूं लेकिन मेरा कोई अच्छा नहीं करता। मैं सबका साथ देता हूं पर मेरी कोई नहीं सुनता। सबको ऐसे ही लगता है। पर इतना ध्यान रखना, हम अपने नेक रास्ते पे चलते रहें, कोई बदला चुकाए ना चुकाए, पर गोविंद आपके किए हुए का बदला अवश्य चुकाएगा। साहब आपने किसी का अच्छा किया है, वो भले ही उपकार भूल जाए पर वो नहीं भूलेगा, वो और किसी को भेज देगा। जैसे आप किसी को तिलक लगाते हैं तो आपने सोचा कि मैं इनको तिलक लगाऊं, तो आप उनको तिलक लगा रहे हैं तो उनके माथे पे तिलक बाद में लगेगा, आपकी उंगली में तिलक पहले लग गया, आपकी उंगली में चंदन पहले लग गया। होता है कि नहीं? हमने सोचा लोगों को ब्रजवास दें तो लोगों को ब्रजवासी बाद में बना रहे हैं, पहले ब्रजवास हमें मिल गया। तो भैया परोपकार करने का एक बार मन में विचार तो करो, भगवान आपका पहले ही कल्याण कर देंगे, आपका हित पहले हो जाएगा। कलयुग में हजारों हजार दोष हैं, पर अच्छाई क्या है? बोले अच्छाई इसमें यह है कि जो सतयुग में बड़े बड़े तपस्या से जो काम नहीं बनता था, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर में पूजा करनी होती,
जो काम उन सबसे बनता वो कलयुग में केवल भगवान के नाम जपने से बन जाता है। इसलिए कलयुग विशेष युग कहा गया है, क्योंकि इसमें भगवान के नाम लेने से ही सारे काम बन जाते हैं। कलयुग समय युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, सो में रहे हरि गुण गण विमल, अब तर नहीं प्रयास। कलयुग में नाम की ही महिमा है, इसलिए भागवत जी के अंतिम श्लोक में सूत जी महाराज नाम महिमा कहते हैं। और हमारे साथ आप लोग भी इस श्लोक को दोहराइए। ये भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है ये बड़ा विलक्षण है, नाम महिमा का है। इस श्लोक को गाने से भागवत पाठ का पुण्य मिलता है। तो हम बोलेंगे, आप हमारे साथ दोहराइएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम सर्व पाप यस्य, प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणामो प्रणाशनम। दुःख समनस्य, प्रणामो दुःख नमामि समनस्य, हरिं परं, तं नमामि। प्रणामो दुःख समनस्य, प्रणामो दुःख समनस्य, नमामि हरिं परं, तं नमामि। हरये नमः, हरे नमः, हरये नमः, हरे